तो उसमें पर 15 रुपये भी नहीं हुआ करते थे कि खाओ। तो मैंने 7 दिन के अंदर वो इकट्ठे करे और दीपावली के दिन वो तिरंगा सैंडविच खाया। और इधर शव यात्रा जारी थी, मैं साइकिल लेकर अपनी एग्ज़ाम देने गया। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का समय, क्योंकि सुबह 11 बजे तो एग्रीमेंट हुआ और अगले दिन सर की इच्छा थी कि 10:30 बजे उनकी मार्च से उनका इनॉग्रेशन करना है। जिद जरूरी होती है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने बहुत अच्छा कहा था कि सफलता असफलता कुछ नहीं होती, हर असफलता में 75% सफलता का कंट्रीब्यूशन होता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कहती कि लोग फेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर फेल शब्द के अंदर भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग छुपा होता है। तो हर सफलता के लिए हमें प्रयास करना पड़ते हैं, जिद करना पड़ती है। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूंगा। मेरा एक जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ। मैं इंदौर का निवासी हूँ। वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू करा और एक छोटा सा मध्यम परिवार से मैं वहाँ आया था। जब मैं लगभग 12th कक्षा में था तो उस समय ये हुआ कि मेरे पिताजी एक टेक्सटाइल्स कंपनी में काम करते थे और परिवार के अंदर 2 अंकल भी थे, वो भी टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, पर वो टेक्सटाइल मिल बंद हो गई। उसी के साथ उतने प्रेशर के कारण से फादर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि पापा का वजन जो 65 किलो था वो 45 किलो पे चले गया। उस समय मैं करियर के बहुत बड़े मुकाम पे था, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। एक समय तो ऐसा आ गया था कि घर में एक टाइम खाने का था, दूसरे टाइम खाने का सोचना होता था तो भी पैसे कहाँ से लाएंगे पता नहीं होता था। उस समय फिर एक STD PCO का कंसेप्ट चलता था, तो मैंने सुबह कॉलेज जाता था। कॉलेज जाकर फिर पिताजी को कभी बताया नहीं कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, क्योंकि पिताजी को लगता था कि ये कॉलेज जा रहा है और ट्यूशन भी पढ़ाएगा तो क्या करेगा। तो फिर 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाकर STD PCO पे आ जाता था, वहाँ पे नौकरी करता था। नौकरी करके दिन भर में खाना का तो एक ही टाइम मिलता था शाम को, और ऐसे करके मैंने अपना जीवन चालू करा। उस समय लग रहा था कि पिताजी, माताजी और बिजनेस और घर तीनों को देखना है, कैसे देख पाऊंगा। पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि मैं अगर कुछ करते रहा तो कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। उस उम्मीद ने मुझे हौसला दिया और हौसले से फिर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अब वहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट और याद आता है कि पास में खाने की दुकान थी, वहाँ पे तिरंगा सैंडविच मिलता था। मेरा एक था कि मैं दीपावली के दिन वो तिरंगा सैंडविच खाऊंगा, इतने पैसे कमा लूँ, क्योंकि उसमें पर 15 रुपये भी नहीं हुआ करते थे कि खाओ। तो मैंने 7 दिन के अंदर वो इकट्ठे करे और दीपावली के दिन वो तिरंगा सैंडविच खाया, तो एक सेटिस्फेक्शन लगा कि ये एक छोटी सी शुरुआत थी। पर शुरुआत से मैंने अपना काम शुरू करा। धीरे धीरे फिर पढ़ने का इंटरेस्ट तो शुरू से था। ट्यूशन से STD PCO पे काम कर कर एक करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू करा। फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, इधर से उधर से लेकर धीरे धीरे फीस भरना शुरू करा और लोगों को घर पे शाम को भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। ऐसे करते करते मैं अपनी फीस को भर पाया। आगे चलकर जब मौका मिला, मेरा शुरू से किताब पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो जब भी मौका मिलता था तो मैं किताबें पढ़ना, कुछ करना, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी चीज़ें को सीखने का मौका पड़ा। एक इस बार स्थिति ऐसी आई कि मैं साथ में MBA करने के बाद जॉब भी कर रहा था, एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर पद पे कार्य कर रहा था। साथ में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी और उस समय ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। एग्ज़ाम के बीच में मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो सुबह ख़राब हुई और शाम को वो एक्सपायर हो गए और अगले दिन मेरा सुबह पेपर था। घर का माहौल ऐसा था कि दादी की शव यात्रा जो थी वो सुबह जाने वाली थी, शाम के समय के आसपास उनका निधन हुआ था। तो घर के अंदर माहौल बहुत ख़राब था। मन नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, पेपर दूं कि नहीं दूं, छोड़ दूं। उस समय मेरे पिताजी समझाया कि जो जाने वाले थे वो चले गए, अभी आपके पास एक ही आसन बचा है कि आप अपना कर्म करो। कर्म नहीं करोगे तो जो गया है उसको भी आत्मा को शांति नहीं होगी। तो वो निर्णय लिया और इधर शव यात्रा जारी थी। मैं साइकिल लेकर अपनी एग्ज़ाम देने गया और मेरे साथ मेरा कजिन ब्रदर भी था। उसका 12th का जो था MP PET एग्ज़ाम होती थी उस समय, तो वो भी एग्ज़ाम देने के लिए उधर निकला। शव यात्रा एक साइड निकली, हम दोनों साइकिल से निकले। मैंने अपना MCA जो था वो कंप्लीट कर लिया और उसने MP के अंदर टॉप 10 के अंदर आ गया। तो मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में तो आती रहती है, पर मुश्किल का सामना कोई हौसलों से करता है तो ही आगे बात बनती है। तो आगे बात बनने के लिए हमें करना पड़ता है। साथ में और अपने इंसिडेंट की बात करूं, जब उसके बाद करते करते मेरा हमेशा से बिजनेस में इंटरेस्ट लिया है,
तो बिजनेस के अंदर जब मैंने योगेश पुजारा, पुजारा टेलीकॉम, आपने नाम सबने सुना ही होगा, वो ज्वाइन करा, तो उस समय ऑब्जेक्टिव था कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। बढ़ाते बढ़ाते 18 शोरूम से सर ने शुरुआत करी थी, पर उसको इनको एक एक्सपांशन लेवल पे जाना था। तो हम रात को पुजारा सर, राहिल सर और हम लोग बैठे थे कि क्या किया जाए। तो उस समय से मैं काफ़ी समय से उनके साथ बातचीत कर रहा था कि सर अगर बढ़ना है तो हमें कुछ नए बिजनेस मॉडल पे जाना होगा, और उसने डिसाइड करा कि फिर कुछ नया करने के लिए कुछ नया सोचना होगा। तो वहाँ से फिर हमने सोचा कि हमें फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे तो एक बिजनेस को एक बहुत अच्छा लेवल पे लेके जा पाएंगे। वो जो मॉडल हमने डेवलप किया था आज भी वो चल रहा है और 212 से ज़्यादा आउटलेट में काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक बार इच्छा थी कि 15 अगस्त का दिन था और पुजारा सर की इच्छा थी कि हमने उसके एक दिन पहले क्रिस्टल मॉल के अंदर पुजारा का शोरूम लिया था, और सर का था कि अगले दिन ही मुझे वो स्टोर ओपन करना है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे क्योंकि मैं एज ए CEO वहाँ पे पुजारा में काम कर रहा था। तो 24 घंटे के अंदर एक स्टोर को चालू करना ये अपने आप में इम्पॉसिबल जैसा टास्क था। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का समय, क्योंकि सुबह 11 बजे तो एग्रीमेंट हुआ और अगले दिन सर की इच्छा थी कि 10:30 बजे उनकी माँ से उनका इनॉग्रेशन करना है। सर ने कहा आपके पास इतना ही समय है, इस समय में आपको करना है। 11 डायरेक्टर की टीम, इनोवेशन रिनोवेशन सबकी टीम को बिठाया कि इतना ही समय है, हमें कुछ नहीं है। तो सब ने साथ में मिलकर टीम वर्क से काम किया, और सर को भी विश्वास नहीं था कि ये शोरूम कभी 11 बजे चालू हो सकता है। पर जब सर का और मदर आए तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आपने क्या करा। था कुछ नहीं, हर ने अपना जो 100% की जगह 150% दिया, और 150 लोगों की टीम एक साथ हमने पूरा रात भर काम करा। उसका परिणाम था कि सुबह 11 बजे हम उनके समय पर इनॉग्रेशन कर पाए। तो जिंदगी के अंदर ऐसे काफ़ी मोड़ आपके रास्ते में आते रहेंगे। हर रास्ते में जो मोड़ आएंगे उससे हमें कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, कुछ सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, पर असफलता से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो असफलता भी हमें कुछ सिखा के जाती है, एक्सपीरियंस दे के जाती है, और वो एक्सपीरियंस हमें हमेशा काम आता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई आज की पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ना है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक जिद होना चाहिए कि मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। आपके सामने जिद होगी, हौसला होगा, कॉन्फिडेंट होगा, और आपके साथ आपका परिवार खड़ा होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिणाम को पूरा लेने में नहीं हार सकती। काफ़ी सारी स्टोरीज हमने देखी है, तो हर असफलता की स्टोरी पर सफलता रहती है। हर इंसान की स्टोरी जो चालू हुई है वो असफलता से शुरू हुई है, और उसने हर सफलता को पार करते करते सफलता के मुकाम पे लेके गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की लंबी लड़ाई है, हमें इतना कभी भी अपना पेशेंस को कभी नहीं खोना चाहिए। आज की जनरेशन्स क्या है, बहुत कम पेशेंस होता है, छोटी सी चीज़ होती है और वो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो परिवार के लिए, समाज के लिए हमेशा ठीक नहीं होते हैं। अपने आप में इतना हौसला होना चाहिए कि जैसे दवाई कड़वी होती है वैसे जो असफलता भी होती है, हार भी होती है, वो कड़वी होती है, पर कड़वी होने के बाद ही मीठा का टेस्ट अच्छा आता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो यही कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर विशाल खासगीवाला, डीन आत्मीय यूनिवर्सिटी, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।